फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रैंकर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जैकोबियंस के आगे के क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो जितने हमने पहले के क्वेश्चन करे सारे ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास गिवन है u1 इक्वल्स टू दिस, u2 इक्वल्स टू दिस एंड u3 इक्वल्स टू दिस। हमारे पास दे रखा है जैकोबियंस u1, u2 और u3। हमारे पास वैल्यू फाइंड करनी है इसकी 4। तो हमारे पास तरीका क्या होता है जैकोबियंस का लिखने का। जब भी हमारे पास जैकोबियन इस तरीके से लिखा आएगा तो हम उसको ओपन करके लिखेंगे। किस तरीके से? जैकोबियंस u1, u2 और u3। हम इसको लिख सकते हैं डेल u1, u2 और u3 अपॉन डेल। अब यहाँ पर कैसा आएगा? हमें इसको लिखने से पहले क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास x, x2 और x3 के टर्म में दे रखे हैं। तो हमको इसको डिफरेंशिएट करेंगे x1, x2 और x3 के टर्म में। अब जैसे कि हम पहले सॉल्व करते हैं बाकी के क्वेश्चनों को, हम इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब जब भी बस हमारे पास ये हो जाता है, हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट को सॉल्व। अब डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा हमारे पास। यहाँ पे लिखेंगे u1 डेल u1, यहाँ पर डेल u2 डेल u2 डेल u2 डेल u3 डिटर्मिनेंट क्लोज। अब यहाँ पर x1 और x2 और x3 से क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएट करवाएंगे सबका अलग अलग। यहाँ पर डेल x1 डेल x2 डेल x3। इसी तरीके से यहाँ पर डेल x1 डेल x2 डेल x3। 1, 2 और 3। अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है और इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। हमारे पास u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करवाना है। इसका जब हम डेरिवेटिव करवाएंगे डेल u1 का x के रेस्पेक्ट में, तो देखेंगे हम कैसे करेंगे। यहाँ पर जब हम x1 का करवाएंगे तो यहाँ पर x2 और x3 एज इट इज रह जाएंगे, और x1 का क्या होगा? पार्शियल डेरिवेटिव होगा, तो इसका हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे x2 x3 और x1 का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस होगा वो आ जाएगा आगे। इसी तरीके से यहाँ पर जब हम आगे u1 का x2 के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो हमारे पास आएगा x3 x1, और जब हम u1 का x3 के रेस्पेक्ट में करवाएंगे हमारा x2 अपॉन x1 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x2 की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पर तो 1। इसी तरीके से जब हम x3 की करवाएंगे तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगी। अब हमें डेल u2 का x1 के रेस्पेक्ट में करवाना है। जब u2 का x1 के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो हमारे पास आएगा x3 अपॉन x2, क्योंकि हमारे पास u2 का x के रेस्पेक्ट में करवा रहे हैं तो u2 का हो जाएगा 1, यहाँ इसका हो गया 1, x3 अपॉन x2 बचेगा। इसी तरीके से जब हम इसी का x2 के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस का x3 x1 अपॉन x3 की पावर 2, क्योंकि जब हम इसका x2 के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो x3 एज इट इज रहेगा, और जब हम x2 का करवाएंगे ये ऊपर जाएगा और इसकी वैल्यू माइनस में आगे आके इसका स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम u2 का x3 के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो यहाँ से x1 अपॉन x2, और इसी तरीके से हम 3 वाले के लिए भी ऐसे करना है। हमारे पास u3 अपॉन x1 के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो हमारे पास आएगा x2 अपॉन x3, और u3 का करवाएंगे x2 के रेस्पेक्ट में हमारा x1 अपॉन x3, और जब हम u3 का x3 के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो माइनस का x1 x2 अपॉन x3 का स्क्वायर, जैसे कि हम इनके लिए कर रहे थे। इसका भी ऐसे ही हो जाएगा।
अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसका डिटर्मिनेंट बनाना है और उसको सॉल्व करना है इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करके, सॉरी इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर देंगे सारी। जब हम इक्वेशन 1 में वैल्यूज को पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस का x2 x3 अपॉन x स्क्वायर 1 x3 अपॉन x1 x2 अपॉन x1। यहाँ से x1 अपॉन x2, x2 अपॉन x3, x1 x3, यहाँ से x1 x2 अपॉन x3 का स्क्वायर। अब इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये जो नीचे वाले टर्म है इसमें से हम इसको कॉमन निकाल लेंगे। कैसे? क्योंकि एक्स स्क्वायर x1 का स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की पावर को हम कॉमन निकालेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ से x2 की पावर को कॉमन निकालेंगे और यहाँ पर x3 की पावर को हम कॉमन निकालेंगे। जब हम इसको कॉमन निकालेंगे तो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर आएगा। जब हम ऊपर वाले में एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो x1 की स्क्वायर और यहाँ पर x की पावर 2 को यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ पर x3 की पावर को निकालेंगे। तो यहाँ से देखो, जब हमने x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस x2 x3, तो यहाँ पर आएगा माइनस x2 x3। जब हमने यहाँ से x स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पर एक तो ये यहाँ से चले जाएगा और यहाँ पर एक ऊपर पावर आ जाएगी क्योंकि हमारे पास इसको बराबर करना है। जब हम इसको कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x3 और यहाँ से x1। यहाँ पर इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि जब हम इसको दोबारा से अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं एक्स स्क्वायर की तो 1 से 1 कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर यही वापस आ जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे को जब हम इसमें से भी कॉमन निकाला हमने तो यहाँ से x2 x1 बचेगा। इसी तरीके से हमने नीचे वाले में से भी कॉमन निकाला है x2, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x2 x3, यहाँ से x3 x1 और यहाँ से बचेगा x2 x1 और यहाँ से आएगा हमारा x2 x3, यहाँ पर x3 x1 और यहाँ से माइनस x2 x1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे x2 x3 इस पूरे में से और यहाँ से x3 x1 यहाँ पर कॉमन है और इसमें से x2 x1 यहाँ से कॉमन है, तो यहाँ से हम पूरी चीज़ें यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आएगा यहाँ से x2 x3, यहाँ पर बचेगा x3 x1 और यहाँ से x2 x1। यहाँ से हमने ये कॉमन निकाल दिया और यहाँ पर हमारे पास था x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर। अब डिटर्मिनेंट के अंदर बचा हमारे पास सिर्फ माइनस का 1 1 1, यहाँ से 1 1 1 और माइनस का 1। अब इससे ये सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे बचा सिर्फ 1 और यहाँ पर जब हम इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे यहाँ पर -1 एज इट इज। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ हमारे पास 1 -1, फिर हमारे पास क्या आएगा, माइनस लगाते हैं हम, फिर हमारे पास जब हम इसको यहाँ पर इसको निकालने के लिए हम 1 लिखेंगे ऐसे ही, और बीच वाला जब भी हम लिखते हैं तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं। तो अगर हमें इसका तरीका है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर रो और कॉलम को ढकिए और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, आप ये तरीका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे तो यहाँ पर 1 माइनस का 1, इसी तरीके से यहाँ पर लगाते हैं हम प्लस। अब इसको करने के लिए भी इसको रो और कॉलम को ढको और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 1 + 1। अब इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0 जब इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा। और हमारे पास यही क्वेश्चन में प्रूफ करना था। हमारे पास देख सकते हैं आप, जैकोबियंस दिस इक्वल्स टू 4, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 4। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बस ये इतना ही है। आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।